वेलकम बैक वंस अगेन। सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। अगर हम टॉपिक की बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं और हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पढ़ लेते हैं और फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नहीं रटना है, हमें स्टेप को देखना है। क्वेश्चन पढ़ के हमें कैसे डिसाइड करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, इस चीज पे फोकस करना है। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ये नहीं लिखा रहेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, समांतर श्रेणी का है या सीक्वेंस एंड सीरीज का है। आपको खुद क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। 1 से लेकर 2001 तक जो ऑड इंटीजर है, मतलब विषम संख्या है, उसका हमें सम निकालना है। तो क्लास की बात करें, कौन सी क्लास का है? तो क्लास 10th में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लास 10th के स्टूडेंट देख सकते हैं। बैंकिंग, रेलवे, एसएससी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लास 11th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हालांकि नए सिलेबस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 11 से हटा दिया गया है। डायरेक्ट सीक्वेंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। nth टर्म दिया रहेगा आपको, उसके कुछ टर्म निकालना है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी दिया हुआ है। तो अगर आप क्लास 12th में भी है तो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि क्लास 12th पास करना जिंदगी का मकसद तो होता नहीं है। अगर आप आगे चल के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आना ही चाहिए। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, 15-16 क्वेश्चन एनसीईआरटी में होते हैं। आप रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। मैं ये मानते हुए आपको बता रहा हूँ कि आप एकदम बेसिक कुछ भी नहीं आता, चौपट लाल गिरदारी हो, आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो, इसीलिए प्लस माइनस जितने भी बेसिक स्टेप होंगे मैं आपको समझाऊंगा। आपको समझ में आएगा डंके की चोट पे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। वीडियो को अंत तक देखना और समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। चलो हम क्वेश्चन करते हैं, रिक्वेस्ट बाद में कर लेंगे सब्सक्राइब करने के लिए। तो हमें सम निकालना है। क्या? ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। तो ऑड इंटीजर कौन कौन सा होगा? 1 से स्टार्ट करना, फ्रॉम 1, ये भी ध्यान देना है, मतलब 1 को भी शामिल करना है, और 2001 तक। तो पहला ऑड इंटीजर 1 से स्टार्ट करना, 1 दूसरा, उसके बाद अगला ऑड इंटीजर क्या होगा? 1 के बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। इसी तरीके से हम आगे कहां तक लेना है? ये जो यहां तक लेना है। लेकिन ये वाला ऑड नंबर है क्या? हाँ है। ऑड नंबर कैसे? ये भी बहुत से स्टूडेंट का डाउट होता है, हम यहाँ पे रफ में बता दे रहे हैं। ऑड नंबर किसको कहेंगे? जिसके लास्ट में, मतलब राइट साइड से पहला डिजिट या तो 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, है ना। अगर इनमें से कोई हो यूनिट डिजिट, अगर इनमें से कोई यूनिट डिजिट हो ना, नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, हम पहला राइट साइड का पहला डिजिट देखेंगे। अगर इनमें से कोई हो तो हम कहेंगे वो नंबर टोटल क्या होगा? ऑड नंबर होगा, मतलब विषम संख्या होगा। तो यूनिट डिजिट ये अगर हो तो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ऑड मतलब विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो ये तो ऑड है ही। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑड नंबर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, वो संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए, है ना। लेकिन अब हम 2 से भाग लगा के नहीं देखेंगे ना, आसान ट्रिक है। हम यूनिट डिजिट इसका देख लिए, इकाई स्थान का अंक, अगर इनमें से कोई है तो बोल देंगे ऑड है। लगे हाथ हम सम संख्या को भी समझ लेते हैं, क्योंकि मान लो क्वेश्चन में कोई जरूरी है रखना थोड़े ना क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन आएगा। टाइप ऐसा हो सकता है, इस टाइप का आएगा तो सम संख्या हो सकता है, उसमें पूछ दे, मतलब इवन नंबर। तो अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो यूनिट डिजिट, अगर नंबर कितना भी बड़ा लिखा हो, यहां से लेकर गुड़गांव तक का नंबर लिखा हुआ हो, अब पूछा जाए कि बताओ इवन है कि ऑड है, तो हम तुरंत सरकारी बस पकड़ के गुड़गांव उतरेंगे, उसका यूनिट डिजिट देखेंगे। सबसे राइट साइड का पहला डिजिट जो होगा उसको यूनिट डिजिट कहते हैं, इकाई स्थान का अंक। अगर उनमें 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो, एक डिजिट यूनिट डिजिट पे एक ही जगह, एक ही डिजिट का अंक, एक ही अंक का स्थान है ना, तो एक अंक इन्हीं में से कोई होगा। अगर इनमें से होगा तो हम बोलेंगे सम संख्या है, अगर इनमें से कोई होगा तो बोलेंगे विषम संख्या है ना। तो यूनिट डिजिट अगर इनमें से कोई हो तो हम कहेंगे यूनिट डिजिट, अगर इनमें से कोई हो तो हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। यहाँ पे हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है ना? सम, सम, सैव परंस्वर अधक है या संख्या। ऐसा नहीं तुम लोग भी ऐसे डॉक्टर की तरह लटपटा देना, मैं समझा रहा हूँ। हैंडराइटिंग मेरा मत देखो, हम जो कहते हैं वो करो, हम जो करते हैं वो मत करो, है ना। जो हम कहते हैं, ऐसा नहीं कि आप भी ऐसे लपेटा घसीट मार देते, घसीटा हम भी मार देंगे तो फिर एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो
पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होगा तो कौन होगा, पहला ऑड नंबर जैसे 1 है ना, पहला ही डिजिट है, देखो 1 है ना, तो ऑड हो जाएगा 3। अगर सिंगल डिजिट का है तो इसमें से ध्यान रख लोगे, अगर डबल डिजिट या उससे ज्यादा डिजिट है तो यूनिट डिजिट देखोगे फिर, है ना। जैसे कि सम का भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा 48692। अब ये टोटल नंबर के बारे में एक नंबर है ये, अब इसके बारे में पूछा जा रहा है कि बताओ ये सम है कि विषम है, तो हम एक तो तरीका है 2 से डिवाइड कर दे, दूसरा तरीका है कि हम इसका यूनिट डिजिट देखें। यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का 2 है, तो 2 है तो इसका मतलब इस वाले ग्रुप में है ना, तो इस वाले ग्रुप में अगर यूनिट डिजिट इनमें से कोई हो तो क्या होता है, इवन नंबर, मतलब सम संख्या, तो ये सम संख्या हो जाएगा। चलो सम और विषम समझ में आ गया। हमारा मकसद सॉल्यूशन लिखना बिल्कुल भी नहीं है, हम एक क्वेश्चन में अगर आधा घंटा या 15 मिनट लगाते हैं तो उसको हम 5 सेकंड में कर सकते हैं, 10 सेकंड में। हमारा मकसद है कॉन्सेप्ट सीखने का। अगर इवन नंबर और नंबर यहाँ आया तो हम यही मान के सीखेंगे हमें पहले से कुछ नहीं आता था, इवन और हमने अभी सीखा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब 1 से 2001 तक हमने 1, 3, 5, 7 इस तरीके, पहला ऑड नंबर लिखा उसमें 2 जोड़ दो तो जस्ट अगला ऑड नंबर, उसमें 2 जोड़ो जस्ट अगला ऑड नंबर, इस तरीके से ऑड नंबर आता जाएगा। लास्ट वाला ये ऑड नंबर है क्या, हाँ है, क्योंकि यूनिट डिजिट 1 है। तो 1 से लेकर 2001 तक जो ऑड नंबर होगा उसका सम कह रहा है, ठीक है। क्यों खड़ा नहीं, अगर पूरा करेगा एक साथ सुनूंगा, ठीक है ना। तो अब हम इसमें देखते हैं, इसको जोड़ना तो मुश्किल हो जाएगा अगर एक एक करके जोड़ने लगे। तो देखो इस सीक्वेंस में को देखने के बाद क्या लग रहा है कि ये एपी में है क्या, एपी में कोई भी सीक्वेंस, आपको क्या सीक्वेंस क्या होता है, नंबरों का ऐसा समूह जो किसी खास नियम के अधीन लिखा हुआ हो, है ना, जिसका हम जनरल टर्म लिख सकते हैं, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। अब सीक्वेंस कई तरह के हो सकते हैं, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, हम ये कैसे डिसाइड करें। कोई कहेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बताओ ना, वो क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, कैसे पता चला। तो कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, इसके लिए हम बता दे रहे हैं। 2 कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ टर्म लेंगे, है ना, 2 कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ टर्म लेंगे, अलग अलग कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ टर्म लेंगे, एक ये लिया एक ये लिया, है ना। हम डी निकाल के दिखेंगे, कॉमन डिफरेंस, आगे वाले टर्म में से जस्ट पीछे वाला टर्म घटाओ, तो यहाँ 3 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा 2, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 2। यहां हमने 2 कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ टर्म लिया, इसमें आगे वाले में से पीछे वाले घटाओ, कितना बचेगा 2। तो ऐसा अगर हम 2 अलग अलग कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ टर्म के लिए करते हैं, आगे वाले में से जस्ट पीछे वाले घटा के, और डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो हम कहते हैं वो सीक्वेंस एपी में है। तो ये एपी में है, ठीक है, कोई दिक्कत समझने में नहीं। एपी में है तो एपी में क्या क्या डिफाइंड होता है, एक तो फर्स्ट टर्म डिफाइंड होता है, एक कॉमन डिफरेंस डिफाइंड होता है, और कुछ फॉर्मूले। तो फर्स्ट टर्म इसमें पहला वाला टर्म को फर्स्ट टर्म कहेंगे, ए से डिनोट करेंगे, कितना है 1। डी कॉमन डिफरेंस को सी डी लिखते हैं या डी से डिनोट करते हैं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 2। कैसे निकालते हैं, कोई भी टर्म लो उसमें से जस्ट पीछे वाला टर्म घटा दो। पहले हमने ये डिसाइड किया कि ये एपी में है या नहीं है, एपी में है। कैसे पता चला, 2 अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म लिया, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ये पहला और दूसरा लिया, फिर तीसरा और चौथा लिया। कोई कहेगा तीसरा और चौथा क्यों, दूसरा और तीसरा लो ना, हाँ ले लो ना, इस दोनों में लिया तो इस वाले में आगे वाले में से जस्ट पीछे वाला घटाएगा, 5 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा। तो 2 अलग अलग पेयर ऑफ टर्म के लिए कर, कोई कहेगा हम 3 अलग अलग पेयर ऑफ टर्म के लिए करेंगे, हाँ कर सकते हो। डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो वह एपी में होगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। निकाल के पता चला ना कैसे निकाला, कोई भी टर्म लिया उसमें से जस्ट पीछे वाला टर्म घटाया तो डी 2 हो गया। अब इन सब का सम निकालना है, तो एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम का फॉर्मूला बता रखा था, क्या होता है एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको याद नहीं है तो मैं अभी लिखता हूं, याद भी करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। डी इतना हो गया, लेकिन अगर हम एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं, एसएन बराबर होता है एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा होता है n/2 इंटू a प्लस l, ये होता है, जहां a फर्स्ट टर्म, l क्या होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म अगर हमें पता हो तो ये फॉर्मूला आराम से हम अप्लाई कर देते। लेकिन देखो उस दोनों फॉर्मूले में हमें नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए कि यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने टर्म होंगे। टर्म तो हमें पता नहीं है। एक और फॉर्मूला होता है nth टर्म का, है ना,
ए एन बराबर क्या होता है, एनवा टर्म बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां ए फर्स्ट टर्म होता है, एन नंबर ऑफ टर्म होता है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमें मान लेते हैं ये एनवा टर्म है, क्या है, एनवा टर्म। तो ए एन बराबर कितना माना हमने, 2001। अब फॉर्मूला लगा दो, ए एन का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 2001। अब ए का वैल्यू हमें पता है कितना, 1, तो वैल्यू रखो 1 प्लस एन माइनस 1, एन तो हमें निकालना ही है, और डी कितना होगा 2, डी का वैल्यू 2 है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, अब ये 1 इधर किस चीज में है, इधर जाएगा तो माइनस, तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 2001 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n माइनस 1 इंटू 2, 2001 में से एक घटाओगे, यहां घटाने में बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, 2001 लिखो। अब ये 1 कहां पे लिखना है, तो राइट साइड से एक ही डिजिट है ना जिसको घटाना है, तो राइट साइड से एक डिजिट गिन के यहाँ पे लिखना। कुछ बच्चे इधर लिख देते हैं, कुछ इधर लिखते हैं, कुछ कहीं नहीं लिखते हैं, वो कहते हैं हम कहीं भी नहीं लिखेंगे। एक में से एक जाएगा 0, यहाँ 0 0 2, तो कितना आ गया 2000, तो यहाँ पे 2000। हमें वैल्यू n का निकालना है ना, तो n माइनस 1 के साथ, इस ब्रैकेट के साथ ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 2000 अपॉन 2, काटो 2 का एक बार में, एक कितना जीरो बचा, 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दी, 1000 आया। तो n का वैल्यू निकालना है ना, n के साथ ये 1 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1000 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 में एक जोड़ोगे तो फिर से वही बात, इस डिजिट के सामने एक लिख के जोड़ेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 1001। n का वैल्यू आया है, क्या आया है, n बराबर 1001। कहने का मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक टोटल ऑड नंबर कितने होंगे, 1001 ऑड नंबर होंगे, 1001 विषम संख्या होगा। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इरेज कर दो इधर वाला पार्ट, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने ये फॉर्मूला लगाया nth टर्म का, nth टर्म होता है किसी एपी के, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां a होता है फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक, मिटा दे रहा हूं इस वाले सेक्शन को मैं, इधर अभी हम आगे का काम करेंगे, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट। सम और विषम समझ में आ गया ना, इसको भी इरेज कर दे रहा हूं, समझने पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर अभी नहीं लिखना है, वीडियो आप फिर से देख सकते हो, अपलोड किया हुआ है, 1000 बार देखोगे तो लॉस थोड़े ना होगा, मेरे को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, लेकिन पहली बार समझ लो, खुद करने की कोशिश करो, जहां अटको फिर जाके फिर से उसको देखो कि हम खुद से क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एन का वैल्यू पता चल गया ना हमें, अब हमें निकालना है यहां से लेकर यहां तक के जो टर्म है उन सब का सम। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एस एन बराबर क्या होता है, एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, ये वाला वैल्यू हम पुट करते हैं, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता नहीं रहता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, n बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये वैल्यू, ये फॉर्मूला लगाते थे। इससे भी लगा करके, इसको भी लगा करके आंसर ला सकते हो, लेकिन हम ये ऊपर वाला लगा रहे हैं। तो किसी एपी के फर्स्ट एन टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, एल लास्ट टर्म होता है। जब हमें लास्ट टर्म पता हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, टोटल टर्म कितने हैं जहां से जहां तक सम निकालना है। ए फर्स्ट टर्म होता है। अब हमें सब वैल्यू पता है, ए का वैल्यू कितना है 1, तो रखो, एन का वैल्यू कितना है 1001, तो हो जाएगा 1001 अपॉन 2, ए का वैल्यू कितना है 1 प्लस एल लास्ट टर्म होता है ना, तो एल बराबर यहां पे लिख देता हूं, एल बराबर कितना है 2001, एल होता है लास्ट टर्म, है ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा 2001। पहले हम किसका काम करते हैं, ब्रैकेट का ना, क्योंकि 2 से ब्रैकेट से जो बाहर है ये 2 से ये तो कटेगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1001 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में इस ब्रैकेट से जस्ट बाहर ये नंबर है, कोई साइन नहीं है, तो ये किस चीज में है, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में,
तो मल्टीप्लाई का साइन, फिर इसको 2001 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2002। ये जोड़ने में भी मैंने कहा ना मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा। एक जोड़ना है तो किधर इधर एक लिखेंगे ना, किधर इधर, हाँ सबसे लेफ्ट साइड, सबसे राइट साइड का जो पहला डिजिट होगा उसके सामने, क्योंकि एक ही डिजिट है, दो डिजिट रहता तो इस दोनों को कवर करते हैं। 1 1 2 0 0 2, तो कितना आ गया 2002। अब इस 2 से ये तो नहीं कटेगा लेकिन ये तो कट जाएगा ना, इसको काटो। डिवाइड करने में दिक्कत हो लो, हम वो भी कर दे रहे, 2 से डिवाइड कर दो। कोई कहेगा ऐसे कैसे कर दिए, हमें तो पता ही नहीं चला। इसमें लगेगा 2 1 2 0, एक डिजिट उतारेंगे नहीं लग रहा है, दूसरा डिजिट उतारेंगे नहीं लग रहा है, तीसरा डिजिट उतारेंगे अब लगा, है ना कितने बार में। लेकिन हमने कितना डिजिट यहां से उतारा है 3 डिजिट, 1 0 दूसरा 0 और ये 2, ये तीसरा डिजिट है। तो अगर हम डिजिट यहां से उतारते हैं वो डिविजिबल नहीं हो, वही रिमाइंडर हो जाए, तो जितने डिजिट उतारेंगे उतना 0 लगाते हैं। लेकिन यहां से डिजिट उतारते हैं और वो उसमें भाग लग जाए, मतलब जिससे भाग लगा रहे हैं उससे बड़ा या उसके बराबर बन जाए, तो हम जितना डिजिट उतारते हैं उससे एक कम 0 लगाते हैं। पहले कितना डिजिट उतारा 3, अगर एक ही डिजिट उतारते तो कोई 0 नहीं लगाते। एक से ज्यादा उतार रहे हैं ना तो हम 2 0 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ जो बना है नंबर वो 2 से उसमें भाग लगेगा, है ना। 2 या तो 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा, तो 2 के बराबर है संयोग की बात है, तो हमने इसीलिए एक 0 कम लगाया। अगर यही रिमाइंडर हो जाता, मान लो यहाँ 3 होता, तो ये तो अभी भी छोटा है, इसके आगे कोई डिजिट भी नहीं है, तो हम फिर 3 0 लगाते हैं और यही हमारा रिमाइंडर हो जाता। तो 2 1 2, ठीक है। तो कितना हो गया 1001, काट दिया तो कितना हो गया 1001। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 0 1 अगुना 1 0 0 1, ठीक। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। गुना भाग मैंने कहा फाइनल आंसर मैं निकाल के बताऊंगा, है ना, तुम्हें आता है तो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि बाद में कहोगे कि हमें समझ नहीं आया था, तो ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। देखो ध्यान से, 1 से लगाएंगे जो है वही लिखा जाएगा, फिर अगले डिजिट से लगाएंगे तो क्या करना है, ऊपर वाले का एक डिजिट छोड़ के लिखना पड़ेगा। 0 से लगाएंगे तो सबको 0 कर देगा, 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4। फिर इस 0 से लगाएंगे तो ऊपर वाले का यहाँ, हाँ 2 काटना है। जब दूसरे डिजिट से किया तो ऊपर का एक जगह काटा था, तीसरे डिजिट से कर रहे हैं तो ऊपर का 2 जगह काटेंगे। फिर से 0 से कर रहे हैं तो 4 0 1 2 3 4। अब चौथे डिजिट से कर रहे हैं तो ऊपर का 3 जगह काटेंगे, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला और इसके सामने वाला। अब 1 से करो इस सबको तो कितना हो जाएगा, सेम ही रहेगा, 1 0 0 1, तो 1 0 0 1, इधर जगह नहीं है, कंफ्यूज मत करना, है ना। तो कितना हो जाएगा 1 0 0 2 0 0 1, तो कितना आ जा रहा है, गुना करने के बाद 1 0 0 2 0 0 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 0 0 2 0 0 1। ये क्या है, ये सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001 जो है वो वैल्यू है। तो आंसर अगर लिखना चाहो लैंग्वेज में तो लिखोगे सम ऑफ ऑड INTEGERS इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001 इज इक्वल टू 1 0 0 2 0 0 1। यही हमारा आंसर होगा। आ रहा है क्या नीचे वाला पार्ट, आ रहा है ना। तो ये लैंग्वेज लिखना, अगर बोर्ड के एग्जाम में हो तो लैंग्वेज लिखोगे, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हो तो ये ड्रामा नहीं करना है। लेकिन हाँ ये भी सच है, अगर मैथ मुश्किल लगता है ना और आप शॉर्टकट सीख करके बैंकिंग, रेलवे, एसएससी या कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला। आपको मेथड सीखना पड़ेगा, कौन से स्टेप को स्किप करना है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, वो कॉन्फिडेंस कि हम किस स्टेप को इसमें ना लिखे, बिना लिखे कैलकुलेशन कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो देख करके आप मैथ नहीं सीख सकते। कमेंट कर सकते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत खूब, है ना, लेकिन आपको मैथ सीखना है तो आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, ये चीजें आपको आना चाहिए। हाँ इसी में कई स्टेप स्किप कर देंगे, ये सभी क्यों लिखना, ये क्यों इसमें टाइम इन्वेस्ट करना। आप कहोगे इतने मिनट का एक क्वेश्चन, हम ये मान के थोड़े ना कर रहे हैं कि हम सॉल्यूशन बता दिया आपको शॉर्ट में, लो टिक कर लो। आपको सिखाना है मैथ ना, ये मानते हो कि आपको नहीं आता है और आपको मैथ में सबसे अच्छा स्कोर करना है,
तो उम्मीद करता हूं आज का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से क्वेश्चन था, ठीक है। जिस भी क्लास में है आप, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है, तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और आप खुद से कीजिए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन समझ आया, आपको लगा कि आपको इससे फायदा हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर, सी यू, बाय बाय।